जापान ने एक नया इमिग्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है, एक नया पाथवे ओपन किया है उन लोगों के लिए जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो हाईली प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने इसको कैटेगराइज किया है उन लोगों के लिए भी जिनके पास मास्टर डिग्री होती है और वो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं। आपको पता है स्पेशली पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारा ऐसा तबका है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, वो पास आउट होते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके पास कुछ करने को काम नहीं होता। एग्जैक्टली वो फिट होते हैं इस क्राइटेरिया के ऊपर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज का व्लॉग एक नई इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के पास लेके आया हूं। सर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यह है वीडियो जापान से रिलेटेड। जापान ने एक नया इमिग्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है, एक नया पाथवे ओपन किया है उन लोगों के लिए जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो हाईली प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने इसको कैटेगराइज किया है उन लोगों के लिए भी जिनके पास मास्टर डिग्री होती है और वो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं। आपको पता है स्पेशली पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारा ऐसा तबका है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, वो पास आउट होते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है, उनके पास कुछ करने को काम नहीं होता। एग्जैक्टली वो फिट होते हैं इस क्राइटेरिया के ऊपर। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जिसको इनकी जरूरत है। तो मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसमें वीडियो में आप देखना चाहते हैं कि जी आप अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे फिट होते हैं, आपको अप्लाई करने का तरीकाकार नहीं पता, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जी ये इस वीजा कैटेगरी के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है या बिल्कुल भी नहीं है, आप कंप्लीट वीडियो देखें। आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं सर, वो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सर, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें। कोई भी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप लोगों के पास आएगी। और जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जनरल इंक्वायरी होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें। लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल क्यूरी है जो आप मुझसे पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, तो सर काइंडली मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट किया करें। श्योरली एंड डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। देयर कैन बी अ मच काइंड ऑफ द डिले, और अगर कोई थोड़ा सा डिले आ जाता है तो सर बी पेशेंस, श्योरली आई विल बी गेट बैक टू यू। अच्छा सर, इसने जापान ने कौन सी दो कैटेगरीज के वीजा ओपन किए हैं? एक तो वीजा कैटेगरी है, उसको कहते हैं जे स्किप, जे और इसको स्लैश लगा के स्किप, इस वीजा कैटेगरी को कहते हैं जे स्किप। आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जे स्किप का ये मतलब है कि इसको उन्होंने कैटेगराइज किया है, जे स्टैंड फॉर जापान सिस्टम, जे स्टैंड फॉर जापान सिस्टम, और स्किप को उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि स्पेशल हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल। अब इस कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूं। यह है नंबर 1 कैटेगरी। नंबर 2 के ऊपर कैटेगरी है जे फिन। जे फिन कौन सी कैटेगरी है? जे स्टैंड फॉर अगेन जापान सिस्टम, और फिर से उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है या इलिस्ट्रेट किया है या फिर इसको कैटेगराइज किया है फ्यूचर क्रिएशन इंडिविजुअल वीजा। ये दो कैटेगरी के उन्होंने वीजा निकाले हुए हैं। अब सर ये जो वीजा निकाले हैं ये उन्होंने कितनी देर के लिए निकाले हैं, इन वीजा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये एक डिटेल डिस्कशन है जो हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। सबसे पहले है जो जे स्किप, ये है हाईली प्रोफेशनल्स के लिए, जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है उनके लिए ये वीजा है। इस वीजा में कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? जो मैनेजर्स हैं उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो भी वो लोग हैं जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, वो कोई टेक्निकल जोन से उनका लिंक है, उनका लिंक किसी एंटरप्रेन्योरशिप से लिंक है, उनका लिंक किसी आप ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल जोन से लिंक है, उनका लिंक किसी आईटी से रिलेटेड है, वो सब लोग इस कैटेगरी में फिट होते हैं। वो लोग इस कैटेगरी में वीजा में अप्लाई कर सकते हैं। सर इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप कनाडा की इमिग्रेशन को भूल जाएंगे अगर आप इस वीजा कैटेगरी के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे तो। इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। और यहां पे मैं एक और बात ऐड कर दूं, जापान दुनिया का वो कंट्री है जिसका पासपोर्ट नंबर 1 है। सबसे ज्यादा हाईली पावरफुल जो पासपोर्ट है, जिस पासपोर्ट की सबसे ज्यादा वैल्यू है वो जापान का है। बहुत सारे लोग कनाडा को प्रायोरिटाइज करते हैं, यूएसए को प्रायोरिटाइज करते हैं, यूरोप को प्रायोरिटाइज करते हैं, लेकिन सर अगर आप वाकई ही में अपनी स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, आप वाकई ही में सेटल होना चाहते हैं, तो लेट्स ट्राई द जापान एटलीस्ट वन टाइम। आप एक दफा ट्राई करके देखें, आपको वीजा मिल जाता है, आप जाएं, चेक करें, आपको नहीं ठीक लगेगा तो आप आ जाएं। लेकिन ट्रस्ट मी कि जापान एक ऐसा कंट्री है कि जहां पे एक काम करने वाले बंदे को, एक टेक्निकल बंदे को और ऐसे बंदे को कि जो भी
उसके पास स्किल्स होती हैं उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको वो बेनिफिट्स दिए जाते हैं जो वो बंदा सोच भी नहीं सकता। अब ये सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, ये किसने डिक्लेयर किया है? ये सर जापान की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, उसने डिक्लेयर किया है। मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैं कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं तो विद एविडेंसेस उसको स्क्रीन के ऊपर चलाता भी हूं कि ये इंफॉर्मेशन कहां से ग्रैब होकर आ रही है। और उसके बाद ये वीजा कैटेगरीज ओपन होने जा रही हैं अप्रैल में। अप्रैल 2023 में इस वीजा कैटेगरीज को जापान लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है सर। इसके बाद उनकी जो सेकंड कैटेगरी है, जो सेकंड कैटेगरी के वीजा हैं, वो है जी फ्यूचर क्रिएशन इंडिविजुअल वीजा। इंडिविजुअल वीजा में कौन से लोग आते हैं? स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जो डिग्री फ्रेश डिग्री करके निकले हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उनको वीजा दिया जाएगा, उनको जापान में बुलाया जाएगा, उनसे रिसर्च का काम लिया जाएगा, वो जापान में आए, वो आके उनके पास वीजा होगा, उनको इनिशियली 1 ईयर का वीजा दिया जाएगा। ये एक कैटेगरी है सर। और जो आप लोग हाईली स्किल्ड प्रोग्राम वाले हैं सर, ये देखें, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या बाउंडिंग नहीं है कि आपने यहीं पे काम करना है, आपको यहां पे इंपोज कर दिया जाएगा। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वीजा दिया जाएगा, उसके बाद आपको आपकी मर्जी की जॉब मिलेगी, तो आप आराम से वो अपनी मर्जी की जॉब कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि एक वीजे आपने ले लिया है तो यहां पे जॉब कर सकते हैं, आपको कोई दूसरी अच्छी जॉब मिलती है तो वहां पे नहीं जा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन के जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल प्रोग्राम है उसमें भी ऐसा है, उनको 2 साल का वीजा दिया जाएगा। वो 2 साल के वीजा में वहां पे रहे, अपनी जॉब फाइंड आउट करें, अपनी जॉब फाइंड आउट करने के साथ साथ वो वहां पे अपनी स्टेबिलिटी बना सकते हैं। 2 साल के बाद जब वो सपोज टू बी कि उनको वहां पे टाइम गुजर चुका है, कुछ जॉब करते हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है उनको, उसके बाद वो अपना फर्दर केस इंडेफिनेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। द सेम लाइक यूके, द सेम लाइक कैनेडा, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही स्ट्रक्चर इन्होंने भी इसको डिजाइन किया। और उसके इतने बेनिफिट्स हैं कि ये मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लोग इन बेनिफिट्स की बात करेंगे, काफी सारी एक कंप्लीट बेनिफिट्स की बात करेंगे। जो हाईली स्किल्स प्रोफेशनल प्रोग्राम है उसमें लेवल 2 आ जाए। अगर आप लेवल 2 में क्वालिफाई कर जाते हैं, लेवल 2 क्या है कि अगर आपको जापान में स्टे करते हुए 1 साल गुजर जाता है, 1 साल गुजरने के बाद अगर आप लेवल 2 में क्वालिफाई कर जाते हैं और आपके पास जो उन्होंने एक कैटेगरी फिट की हुई है, आपका जो इनकम है उसके ऊपर मैं बताता हूं कि जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप ये कह सकते हैं कि जेस्किप वालों के लिए क्या है, जेफिन वालों के लिए क्या कैटेगरी है, और बैंक स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मैं बताता हूं। लेकिन अगर आप जापान में अगर आप स्टे कर रहे हैं और आपको 1 साल वहां पे स्टे करते हुए हो चुका है तो आप अपना केस इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 1 साल वहां पे काम करते हो चुका है तो आप अपना केस इंडेफिनेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सर जो इंडिविजुअल प्रोग्राम है उसमें इंडिविजुअली आप देख सकते हैं लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो वाले लोग जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, जिन्होंने पीएचडी की हुई है, वो जॉब देखना चाहते हैं, वो जॉब ढूंढना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, वो वहां पे जाएं, वो जाके अपनी जॉब ढूंढे, जो भी उनको पर्टिकुलरली उनकी मर्जी की जॉब मिल जाएगी वो जाके अपनी जॉब को उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उनको वीजा जो मिलेगा वो मिलेगा जेफिन की कैटेगरी का। ठीक है, जेफिन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और जो हाईली प्रोफेशनल है, स्किल्स प्रोफेशनल है, उनको उसकी कैटेगरी का मिलेगा। अब इसमें एक बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो बता के मैं वीडियो को क्लोज करता हूं। उसमें वो स्टेटमेंट में बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट में है क्या सर, जो लोग अप्लाई करेंगे जेस्किप के ऊपर, ठीक है, जेस्किप सिस्टम में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि उनके अकाउंट में आप ये कह सकते हैं कि जो जापानी करेंसी में आप कह लें या पाकिस्तानी करेंसी में आप इसको कन्वर्ट कर लें, तो या इंडियन करेंसी में आप इसको कन्वर्ट कर लें, तो पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं, जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है उनकी जो इनकम है वो एनुअल इनकम की मैं बात कर रहा हूं। एनुअल इनकम इट वुड बी नियर टू दी, आप ये कह सकते हैं 1 करोड़, और इंडियन रुपीज में आप ये कह सकते हैं कि 80,000 टू 75 लाख टू आप कह सकते हैं कि 1 करोड़ के बिटवीन की ब्रैकेट में हो। इट डिपेंड्स ऑन के वो डॉक्टर्स हैं, डिपेंड्स ऑन के वो इंजीनियर हैं, डिपेंड्स ऑन के वो मैनेजर हैं। ठीक है, कितनी है वो भी स्क्रीन पे मैंने दे दी हुई है, आप डिटेल में कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि सर वो जापानी करेंसी के अकॉर्डिंग है, तो जैसे ही वो आप कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में या पीकेआर में, पाकिस्तानी रुपीज में, तो ऑटोमेटिकली आपके पास फिगर आ जाएगी। और जो इंडिविजुअल वीजा पे अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जैक्टली उनके अकाउंट में जो जापानी करेंसी है वो 2 लाख तक होनी चाहिए, जिसको हम अगर कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में, तो उसमें इंडियन रुपीज में आप ये कह सकते हैं कि वो आ जाएगा कोई 1.2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख समथिंग आ जाएगा। और पीकेआर में 3.5 के 3 करोड़ कोई 5 लाख समथिंग, 50 लाख समथिंग के राउंड अबाउट जो है ना ये फिगर्स आ जाएंगी। जो भी डिटेल्स है ये सारी मैंने स्क्रीन के ऊपर चलाई हुई है, आप स्क्रीन पे जाके चेक कर सकते हैं इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। बेनिफिट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो काफी सारी लंबी हो रही है। सर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। किसी भी किस्म की कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई आपने कुछ पूछना हो, कुछ भी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर हाईलाइट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पांस। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।